रहस्य भाग 6। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस कपीस कपीस। आगे क्या आता है? हे भगवान, मैं तो भूल गया। हे हनुमान जी महाराज, रक्षा करना, मुझे आगे नहीं आ रहा है। हे भगवान, वो क्या था जिसने इतने जोर से मुझे धक्का मारा था? राजू दौड़ता जा रहा था। वो सोच भी रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास भी कर रहा था। जैसे तैसे वो घर पहुंचा और चुपचाप अपने बिस्तर में घुस आंख बंद कर लेट गया। काफी देर तक वो उस हवा के धक्के के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते ही उसे नींद आ गई। उस रात उसे कोई स्वप्न नहीं आया। दूसरे दिन राजू उठा तो रात के डर से भयभीत था, परंतु घर वालों को कुछ पता ना चले इसलिए चुप भी था। उस दिन वो बिना किसी के कहे नहा धोकर मंदिर गया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। उसके बदले बर्ताव से घरवाले आश्चर्य में थे। सुनिए जी, आज राजू को क्या हुआ? ना कोई स्वप्न इसने बताया और बिना कहे सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर भी गया। रमा ने आश्चर्य व्यक्त किया। पता नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लो, राजू ही आ गया। इसी से पूछते हैं कि रात को इसको कोई स्वप्न नहीं आया क्या? राजू बेटा, आज तू जल्दी उठ गया और चुपचाप बिना कहे मंदिर भी जाकर आया। लखन ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो नहीं जाता? कमाल हो, आप लोग भी। मैं पहले मंदिर नहीं जाता था तो भी आपको चिंता थी, और अब गया हूँ तब भी आपको चिंता है, राजू ने चिढ़ते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो तुमने बिना किसी के बोले ये सब किया ना, तो हम प्रसन्न हैं। एक बात और, क्या रात को तुम्हें कोई स्वप्न नहीं आया? लखन ने जिज्ञासु हो पूछा। अपने पिता की बात सुनते ही राजू थोड़ा शक पका गया और सोचने लगा, यदि रात की बात बताऊंगा तो सब डांटेंगे, इससे अच्छा झूठ ही बोल देता हूँ। नहीं पापा, रात को तो मुझे कोई स्वप्न नहीं आया। माँ, खाना दे दो, भूख लग रही है जोर से, फिर मुझे खेलने भी जाना है। राजू ने बात पलटने की कोशिश की और वह सफल भी हो गया। उसकी माँ उसके लिए खाना लेने चली गई और लखन गांव की तरफ निकल गया। राजू खाना खाते हुए अपनी माँ के चेहरे पर खुशी देख रहा था, जो कि काफ़ी समय बाद दिख रही थी। वह खाना खाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल गया। दोस्तों में पहुंचकर उसने रात वाली पूरी बात बता दी। क्या कहूँ यार पिंकू, उस हवा ने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा कि मैं बुरी तरह डर गया और डर कर जो भागा वहां से सीधा अपने बिस्तर में जाकर घुसा। पर राजू, तूने रामधनी बाबा के द्वारा बताया गया काम तो पूरा कर ही दिया था ना? श्याम ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ यार, वो करने के बाद ही तो मुझे धक्का सा लगा। तो क्या तुझे रामधनी बाबा अब साक्षात में दिखेंगे? पिंकू ने आश्चर्य व्यक्त किया। पता नहीं यार, उन्होंने तो ऐसा ही कहा था। तो क्या अभी तक तुझे दिखे नहीं? नहीं दिखे? पता नहीं दिखने में कैसे होंगे। अगर वो सच में रामू काका के कथनानुसार भूत हुए तो? मुझे तो यार सोचकर ही डर लग रहा है। राजू ने अपना डर व्यक्त किया। तभी दूर से कन्नू दौड़ता हुआ आया। क्यों रे, कहाँ रह गया था इतनी देर? पिंकू ने डपकते हुए पूछा। अरे तुम्हें पता है, कल हमारा परीक्षा परिणाम आने वाला है। क्या? तुम्हें कैसे पता? कन्नू की बात से राजू की आंखें फटी फटी रह गई। वो भी मेरे पापा रेडियो सुन रहे थे, उसमें पता चला कि कल के अखबार में 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आएगा। ऐसे में सबको पता ही नहीं चला कि कब राजू सबके बीच में से चला गया। फिर दिन भर राजू किसी को नहीं दिखा, बस अपने घर में ही बैठा रहा। रात को खाना खाकर सब आराम से सो गए। राजू के माता पिता कई दिनों के बाद घर में ऐसी शांति को देखकर आश्चर्य में थे, पर प्रसन्न भी थे। दूसरे दिन सुबह लखन मंदिर की ओर गया तो वहां पर कोलाहल हो रहा था। लखन को आता देख रामू दूर से ही चिल्लाया, लखन, अरे 10वीं का परिणाम आ गया है, आजा, राजू का भी देख ले। पर मेरे पास तो उसके रोल नंबर है ही नहीं, रुक, घर से लेकर आता हूँ। लखन वापस घर जाने को मुड़ा ही था कि पिंकू ने आवाज़ लगाई, लखन काका, मेरे पास हैं राजू के रोल नंबर, आ जाइए। सब उत्सुकता से परिणाम देखने लगे। सबसे पहले पिंकू का देखते हैं। कितना नंबर है पिंकू? 3000429। ये रहा प्रथम श्रेणी में।
वाह पिंकू, तू तो प्रथम श्रेणी से पास हो गया, बधाई हो। पिंकू खुशी से उछल पड़ा। अब श्याम का बताओ। ये रहा, मैंने ढूंढ लिया। पिंकू से तीसरे नंबर पर है और पांचवें पर राजू का, दोनों प्रथम श्रेणी में है, श्याम ने चहकते हुए बताया। राजू को प्रथम श्रेणी में पास हुआ सुन लखन खुला नहीं समाया। कन्नू ने अपना नंबर द्वितीय श्रेणी में देखा तो निराश हो गया। लखन ने उसे सांत्वना दी, कोई बात नहीं बेटा, तो द्वितीय आया तो क्या हुआ, पास तो हो गया। अपने कंधे से लखन का हाथ झटकते हुए कन्नू बोला, दुख तो होगा ना काका, जिसको पास नहीं होना था वो प्रथम श्रेणी में आ गया और मैं द्वितीय श्रेणी में रह गया। किससे पास नहीं होना था? लखन ने जिज्ञासावश पूछा। आपके राजू को, और किसको? पर वो तो रामधनी बाबा की वजह से प्रथम श्रेणी में आ गया ना। कन्नू क्या बकवास कर रहा है? तू अगर द्वितीय आ गया तो कुछ भी बड़बड़ाएगा क्या? पिंकू ने कन्नू को डपटते हुए चुप कराया। पर कन्नू की बकवास ने सबके कान खड़े कर दिए थे। लखन ने पिंकू को चुप कराकर कन्नू से पूछा, कन्नू बेटा सारी बात बताओ, तुम राजू के लिए क्या कह रहे थे? और किसी से डरो मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं भी नहीं। कन्नू ने आंखें झुकाए हुए लखन को सारी बात बता दी कि किस तरह राजू को रामधनी बाबा ने स्वप्न में आकर साक्षात प्रकट होने का तरीका बताया और राजू ने वो सब कर दिया। अब रामधनी बाबा के वादे के अनुसार राजू प्रथम श्रेणी में पास हो गया, नहीं तो उसके पूरे पेपर खराब हुए थे और उसे पास होने की उम्मीद भी नहीं थी। कन्नू की बात सुनकर सबके बीच सन्नाटा पसर गया और लखन ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, उस महात्मा ने जिस बात के लिए चेताया था वही हो गया। राजू, ये तूने क्या कर दिया बेटे? पुजारी जी ने लखन को सांत्वना देने का प्रयास किया। लखन, तू निराश मत हो, यह भी तो हो सकता है कि उसने ये सब स्वप्न में देखा हो, क्योंकि तू ही तो कल राजू में बदलाव की बात कहकर प्रसन्न हो रहा था, तो अब ऐसे निराश क्यों हो रहा है? कन्नू और महात्मा जी की बातें उसके दिमाग को झकझोर रही थी। वो बिना कुछ कहे वहाँ से उठा और सीधा अपने घर चला गया। वहाँ पहुँचते ही रमा ने सवाल किया, सुनिए जी, ये मंदिर पर इतनी भीड़ क्यों हो रही है? 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आया है, लखन ने बेमन से जवाब दिया। तो उसमें इतना रूखा रूखा क्यों बोल रहे हो? हमारे राजू का परिणाम क्या हुआ? कहीं वो फेल तो नहीं हो गया? पक्का वो फेल हो गया ना, आपका चेहरा ही साफ बता रहा है। नहीं, वो प्रथम श्रेणी से पास हुआ है। लखन ने रमा की बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत किया। क्या, प्रथम श्रेणी से? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें दुखी होने का क्या मतलब? आपको तो खुश होना चाहिए। रमा ने लखन के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। मैं खुशी हूँ। लखन अपने मन के जहर को पी गया और सब ईश्वर पर छोड़ दिया, क्योंकि वो रमा को चिंता में नहीं देखना चाहता था। रमा अंदर से गुड़ ले आई और लखन का मुंह मीठा करवाया। फिर राजू को जगाकर उसे प्रथम श्रेणी से पास होने की बात बताई और उसका भी मुंह मीठा करवाया। राजू पास होने से प्रसन्न था। उसे रामधनी बाबा की बात का भरोसा हो गया था, साथ ही उनके साक्षात दर्शन देने की बात से चिंतित भी था। पता नहीं कैसे दिखते होंगे और मैंने जो किया वो सही किया या नहीं। मुझे घर वालों से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। वो अभी प्रसन्न है, कल को पता चलेगा तो दुखी होंगे। माँ बाप से झूठ बोलना उचित नहीं। राजू मन में सोच विचार कर ही रहा था कि उसकी माँ की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। राजू, ओ राजू, क्या हुआ बेटा? किस विचार में डूबा हुआ है? तुझे पास होने की खुशी नहीं है? हुई ना माँ, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हो जाऊंगा। पास होने की भी उम्मीद थी कि नहीं बेटा? लखन ने राजू की तरफ देखते हुए कहा। राजू लखन की बात से झेंप सा गया, पर फिर उसने उन्हें सही बताने का निर्णय किया। वो, माँ पापा, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। बात? कौन सी बात? कैसी बात? सच सच बता बेटा, तू क्या कह रहा है? लखन ने राजू के पास आते हुए उत्सुकतावश पूछा। उसे उम्मीद थी कि राजू सब सच बोलने जा रहा है। वो पापा, मेरे सभी पेपर खराब हुए थे और मैं फेल होने से डर गया था, तो मैंने रामधनी बाबा को मुझे पास कराने के लिए कहा। हे भगवान, राजू ये तू क्या कह रहा है? रमा ने माथा पीटते हुए कहा। तू चुप कर 2 मिनट, आगे बता बेटा, क्या हुआ?
लखन ने रमा का हाथ पकड़ते हुए अपनी ओर खींचा। वो पापा फिर रामधनी बाबा मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे पास करने के लिए एक काम करने को कहा और मैंने वो काम कर दिया। काम? कौन सा काम? अरे नालायक, उस आत्मा के चक्कर में क्या अनाप शनाप काम कराया। रमा फिर राजू की ओर तमाचा ले बढ़ी, पर बीच में ही लखन ने उसका हाथ खींच लिया। तू आगे बोल बेटा, उसने क्या करने को कहा तो तूने क्या किया? वो पापा रामधनी बाबा ने कहा कि आधी रात को पीपल के पेड़ के नीचे 2 अगरबत्ती जलाकर अपने दाहिने पैर के नीचे की मिट्टी और सिर का बाल चबूतरे पर फेंककर ऐसा बोलना कि हे रामधनी बाबा मुझे दर्शन दो, मैं स्वयं को तुम्हें सौंपता हूँ। फिर ऐसे कहकर बिना पीछे देखे घर चले आना। और तूने कर्मठोक उसका कहा मान लिया? फिर रमा बीच में बोली। हाँ माँ, जब मैंने अगरबत्ती जला के यूँ बोला कि मुझे दर्शन दो, मैं स्वयं को तुम्हें सौंपता हूँ, तो मुझे जोर से धक्का सा लगा और मैं डर कर घर भाग गया। हे भगवान बेवकूफ़, ये तूने क्या किया? उस महात्मा ने इसी बात को लेकर हम सबको चेताया था और कहा था इस बच्चे का उस आत्मा से साक्षात्कार मत होने देना। अब क्या होगा? रोती बिलखती रमा सिर पकड़ लखन के पैरों में गिर गई। उधर लखन भी सिर पर हाथ रख चौखट पर बैठ गया। राजू उन दोनों से माफ़ी मांगने लगा और फिर ऐसी गलती ना करने की कसमें खाने लगा। तभी उसने दरवाजे के पीछे से किसी को झांकते हुए देखा। ये पीछे से कौन झांक रहा था? क्या वही जो आप सोच रहे हो? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में।